मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मैं शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री कैसे बना। जी हां, सीएम मोहन यादव ने इंदौर में ये राज खोल दिया है। दरअसल मोहन यादव एयरपोर्ट पर नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी पर जवाबी हमला बोल रहे थे और इसी दौरान मोहन ने सीएम बनने का राज भी बता दिया। देखिए खास रिपोर्ट। मैं शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री कैसे बना। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में खोला राज। नई शिक्षा नीति पर चर्चा के दौरान दिल की बात जुबां पर आई। मोहन बोले, नई शिक्षा नीति के आधार में मुख्यमंत्री बना। 2023 में जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो हर कोई चौंक गया। सियासी पंडित अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाने लगे, लेकिन अब खुद सीएम मोहन यादव ने इस राज को खोला है। मोहन यादव ने इंदौर में बताया कि वे नई शिक्षा नीति के आधार पर मुख्यमंत्री बने हैं। जरा आप भी सुनिए। देश के शिक्षाविदों से बात करके इस शिक्षा नीति 2020 पे बात करती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उनके सीमित ज्ञान का दुष्परिणाम यह आया है कि उनके अंदर की और ख़ासकर आज़ादी के बाद के कम लंबे समय तक कांग्रेस ने शिक्षा को जो मजाक बना के रखा था उसकी पोल खुली। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति 2020 जो तीसरी शिक्षा नीति सही अर्थ में, पहली शिक्षा नीति आई 68 में, दूसरी शिक्षा नीति 86 में, दोनों बार केवल अंग्रेजों के समय की लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का केवल रेपर बदला था। अंदर से हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप, शिवाजी, विक्रमादित्य, इन सब के साथ अन्याय किया और वो सारे लोग जो आक्रांता रहे उनको महान बताने का प्रयास किया, देश की जड़ों से काटने का प्रयास किया। ये पहली बार हो रहा है कि हमारी शिक्षा नीति में हम अपने आराध्य को भी स्मरण कर सकते हैं। शिक्षा नीति के भरोसे से हम केवल बेरोजगार की डिग्री नहीं दे रहे हैं। 2 डिग्री पढ़ना चाहे 2 पढ़े, 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, पिता, दादा और पोता तीनों पढ़ना चाहे तो हमारे यहाँ पढ़ने की लिमिट अनलिमिट थी। और ये 1857 के पहले दुनिया का सबसे साक्षर देश कोई था तो भारत था, लेकिन अंग्रेज और खासकर बाद में कांग्रेस ने इस चीज़ को नज़रअंदाज करा और बेरोजगारों की फौज बढ़ाने का काम किया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों के साथ मिलकर लगभग 2 लाख लोगों से ज़्यादा मीटिंग करके ये जो शिक्षा नीति का प्रारूप आया था और इस पर विचार करने के बाद लोकसभा में जो 2020 में लागू की, मुझे उसमें उस समय शिक्षा मंत्री था। मुझे गर्व है कि हमने अपने राज्य में सबसे पहले उस शिक्षा नीति को लागू किया, जिसके आधार पर हमारी सरकार में मैं मुख्यमंत्री बना तो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज करके हमने पूरे प्रदेश में लागू किया। आज 55 जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है, जिसके माध्यम से हम अपनी शिक्षा नीति के उन दायरों को, जिसमें खेल को भी हमने एक तरह से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, खेल के टीचर को सभी प्रकार के प्रमोशन की गुंजाइश दी, संस्कृति को, गौरवशाली विरासत को, सभी बातों को योग्य प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक तरह से ये सारे विद्वानों का माखौल उठाया है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उनको कोई समझदार से लेख लिखवाते तो अच्छा रहता, किसी और नादान से लिखवा कर उनने जो अपना ज्ञान बताने का प्रयास किया, ये उनके लिए भी ठीक नहीं और उनकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं। सर, धार्मिक नगरी में शराब। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट पर मोहन यादव नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी के आरोपों पर जवाब दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का जब प्रारूप आया उस समय मैं शिक्षा मंत्री था। मुझे गर्व है कि सबसे पहले हमने हमारे राज्य में सबसे पहले इसे लागू किया, जिसके आधार पर हमारी सरकार में मैं मुख्यमंत्री बना। सोनिया गांधी के सीमित ज्ञान का ये दुष्परिणाम है। कांग्रेस ने शिक्षा का मजाक बनाकर रखा था। बात का तमाम अलग-अलग विरोध। देखिए, वक्फ का नियम क्या है। वक्फ में कांग्रेस ने पूरे देश के फेडरल सिस्टम का मजाक बनाया था, राज्यों के जो खास करके जुडिशरी का भी मजाक बनाया था। इस देश के अंदर कोई भी कानून लोकसभा में पारित अगर होता है तो लोकसभा हो या विधानसभा, कानून पारित करने का अधिकार हमारी राज्य और लोक केंद्र को है, लेकिन उसको चुनौती देने का अधिकार तो जुडिशरी में सदैव सुरक्षित रहता है। अब जुडिशरी सुरक्षित रहते हुए उस अधिकार के आधार पर उसकी व्याख्या करती है। आपको ध्यान हो तो धारा 370 को जुडिशरी में लिया है,
कई कानूनों को जुडिशली ने अपने हाथ में, लेकिन एकमात्र ये था जहाँ जुडिशली को अधिकार नहीं था, ये तो अन्याय था। तो हमने न्यायपालिका को मजबूत किया, हमने गलत कुछ नहीं किया और सबके सामने किया, वक्फ के लिए पूरी नियम कानून प्रक्रिया के बाद। और ये जैसा कि हम सबको जानकारी में है, केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने विस्तार से अपनी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता बनाते हुए उस कानून को न्यायालय के दायरे में लाए हैं। किसी की कोई कमी पेशी है तो न्यायालय में स्पष्ट होना चाहिए गलत क्या है। और इस प्रकार के भारत तो न्याय के लिए जाना जाता है और हम तो विक्रमादित्य की नगरी से आते हैं, तो ऐसे कोई भी कानून जिसमें कोई विसंगति हो तो न्यायालय जाने से नहीं रोकना चाहिए। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी तरह से केवल न्यायालय के दायरे को बढ़ा रही है। कांग्रेस केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर झूठ बोल रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर ये जो जिस मार्ग पे जा रहे हैं, ये मुस्लिम बंधुओं का भी बुरा कर रहे हैं और देश का भी बुरा कर रहे हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें कि साल 2020 में जब लोकसभा में मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू किया तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने सबसे पहले प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया था। इस दौरान मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे और एमपी में नई शिक्षा नीति लागू करने का क्रेडिट भी मोहन यादव को ही जाता है। मोहन यादव की इस उपलब्धि को मोदी सरकार ने बखूबी देखा था। शायद यही वजह है कि नई शिक्षा नीति और प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए मोहन यादव को सूबे का मुखिया बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।